Good morning, friends. Welcome back. Today, we will discuss how to deal with fire accidents in railway coaches और trains. आज हम चर्चा करेंगे कि रेलवे कोच या ट्रेन में जो आग लग जाती है तो हम उसके साथ कैसे डील करें। तो रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली एक एसओपी जारी की है। जैसा कि आप एसओपी का मतलब समझते होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उस एसओपी के अंदर किस तरह से हमें फायर के एक्सीडेंट को डील करना है, सब कुछ मेंशन रहता है। तो हम उस विषय में चर्चा करते हैं कि जब भी इस टाइप की कोई घटना घटेगी तो हम किस तरह से उसको डील करें। इस एसओपी में बहुत सारे पॉइंट हैं, हर डिपार्टमेंट के विषय में लिखा गया है जो ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन हम उतनी लंबी चर्चा न करके हम मुख्य मुख्य पॉइंटों को डिस्कस करेंगे और जो क्रू का क्या रोल है उस विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि फायर किस तरह से लगती है और उसको कैसे बुझाया जाए। सोर्सेस, मेन कॉजेज ऑफ फायर एक्सीडेंट्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर लगने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। द फायर रिक्वायर्स 3 एलिमेंट्स टू इग्नाइट: heat, fuel and oxidizing agent, usually oxygen. By eliminating any one of the element, fire can be extinguished. मतलब ये है कि फायर को लगने के लिए 3 एलिमेंटों की आवश्यकता होती है: फ्यूल, ऑक्सीजन प्लस हीट। तो ये 3 जब एलिमेंट मिलेंगे तभी फायर लगेगी। यदि हम इसमें से किसी एक एलिमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं तो फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है, मतलब बुझाया जा सकता है। ये है मेन फायर लगने के कारण कि जो है फायर किस तरह से डेवलप होती है। अब आगे शॉर्टकट में बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स। उतनी ज़्यादा लंबी चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो क्लासिफिकेशन में जैसे कि फायर क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, क्लास के है। तो ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रेनिंग में, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये फायर के क्लासेस हैं प्रोबेबल कॉजेज ऑफ फायर इन रेलवे कोचेज। रेलवे कोचेज में फायर लगने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कोई इनफ्लेमेबल गुड्स अगर कोई लेकर जा रहा है, स्टोव है, गैस है, सिलेंडर है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, फायर वर्क्स है, पोल पोस्टर्स हैं, पैसेंजर कोचेज में ले जाएंगे तो उससे लग सकती है। मेकिंग ऑफ यूजिंग फायर नियर पेपर, बोर्ड, petrol, such other inflammable articles, throwing waste material outside dustbin, near door, non-removal of garbage from any pantry cars, coaches। ऐसे नंबर ऑफ कारण हैं, वो सब आप जानते हैं। टोटल एसओपी में 14 रीजंस दिए हैं। तो जो हमारा जो रनिंग स्टाफ से रिलेटेड है वो पॉइंट है डिफेक्ट्स इन लोकोमोटिव और ट्रैक्शन यूनिट कॉजिंग फायर। तो लोकोमोटिव में फायर लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सिंपली यही है कि जहाँ पर आपके इनफ्लेमेबल आइटम लगे हुए हैं, जैसे सीपी लगे हुए हैं, जहाँ ऑयल है उनमें, या ट्रांसफार्मर ऑयल है, या जीआर का ऑयल है, वो फैला नहीं होना चाहिए। लीक हो रहा है तो लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, फिल कर देना चाहिए।
या किसी इक्विपमेंट को आप रिले को आइसोलेट ना करें, इक्विपमेंट को बाईपास कर दें, तो हमें फायर को बचाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो कि फायर लगने के कारण हो सकते हैं। अब आगे बुझाने के कारण क्या है साधन आपके पास। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड इट्स यूज़। नंबर ऑफ टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, उनके क्या यूज़ हैं, तो हम बताते हैं कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। जैसे नंबर 1 आता है वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर, DCP टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, वाटर एक्सटिंग्विशर और APW एक्सटिंग्विशर्स, फोम एक्सटिंग्विशर्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स। तो नॉर्मली आप DCP और CO2 टाइप के एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं, जो कि लोको में अवेलेबल होता है, ट्रेन में भी होते हैं। तो इनकी अवेलेबिलिटी क्या क्या होगी वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कहाँ कितने रहेंगे एक्सटिंग्विशर्स। तो जो लोको में है प्रत्येक कैब में 2-2 एक्सटिंग्विशर्स रहने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स। ब्रेक वैन में प्रत्येक ब्रेक वैन में 2-2 फायर एक्सटिंग्विशर रहेंगे। AC कोच में 2 रहेंगे, पेंट्री कार में 2 रहेंगे, जनरेटर वैन में 2 रहेंगे। एंड ईच मोटरमैन केबिन ऑफ EMU कोचेस। जो EMU ट्रेन है उसके प्रत्येक मोटरमैन के जो कोच है, कैब है, उसमें 2-2 फायर एक्सटिंग्विशर रहेंगे। तो जो ड्राई केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हैं, इसके विषय में आपको समय समय पर ट्रेनिंग मिलती रहती है। और CO2 टाइप के उसके विषय में भी, इसमें बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जहाँ भी DCP टाइप की इस्तेमाल करना है फायर एक्सटिंग्विशर को, तो आपको जो नोजल है, जो पाइप लगा हुआ है, उस पाइप को, नोजल को अच्छी तरह से पकड़ के फायर की तरफ करना है। और उसके बाद ऊपर से क्लिप निकालने के बाद में उसको प्रेस करना है हेड को उसके। तो बहुत थोड़ा सा समय होता है इसका, उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। CO2 का है, इसमें आप जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, बची हुई CO2 आप सेव रहेगी, तो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नेसेसिटी ऑफ इमीडिएट एक्शन। क्या क्या इमीडिएट एक्शन लेने हैं, जो स्टाफ वहाँ अवेलेबल होगा। इंस्टेंट एक्शन टीम कौन कौन सी होती है ट्रेन में, जब भी कुछ इस टाइप की घटना घटेगी। एन इंस्टेंट एक्शन टीम कंप्राइजिंग ऑफ ऑल और सम ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल एज अवेलेबल ऑन द ट्रेन मे बी इमीडिएटली फॉर्म्ड। जैसे कि लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, गार्ड, ट्रेन सुपरिंटेंडेंट, TT एंड अदर कॉमर्शियल ऑन बोर्ड स्टाफ, AC कोच अटेंडेंट, मैकेनिक्स, पावर कार स्टाफ। इस तरह से लगभग 11 टीम हैं, 11 टाइप के स्टाफ होते हैं। तो उसमें ज़्यादा गहराई से जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो हम जो रोल की बात करेंगे, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का रोल क्या है। तो रोल ऑफ मेंबर्स, इंस्टेंट एक्शन टेकन। तो सबसे पहली बात तो ये है, द मेंबर्स ऑफ इंस्टेंट एक्शन टीम शुड कैरी आउट द फॉलोइंग टास्क वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क अमंग देम। कि जो भी स्टाफ अवेलेबल है वो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा आपस में। और सबसे पहला पॉइंट आता है, डू नॉट पैनिक, पैनिक नहीं होना है। सेकंड पॉइंट है, पुल द अलार्म चेन एंड स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली, इन्फॉर्म द लोको पायलट एंड गार्ड ऑफ द ट्रेन। ये पूरे स्टाफ के विषय में बात हो रही है, तो इसमें भी हम नहीं चर्चा करेंगे, बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें। अब हम सीधे आएंगे लोको पायलट को क्या करना है और क्या नहीं करना है। जनरल सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड रोल्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। फर्स्ट नंबर आता है क्रू, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, को लोको पायलट एंड गार्ड। तो अब ये पॉइंट है आपको समझने वाले। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली एंड स्विच ऑन द फ्लैशर लाइट आफ्टर ऑब्जर्विंग फायर और ऑन रिसीविंग इंटीमेशन अबाउट फायर। Arrange to stop the train coming from other direction so as to help to tackle fire। इमीडिएटली ट्रेन को रोकना है, फ्लैशर लाइट जलानी है और
या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है फायर के विषय में या जैसे भी आपको जानकारी मिल रही है तो गाड़ी को तुरंत रोकना है और फ्लैशर लाइट को जलाना है, और साथ में ही अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली ट्रेन को भी रुकवाने की कोशिश करनी है जिससे कि वो भी आपकी हेल्प कर सकते। दूसरा पॉइंट ये आता है, इन द इवेंट ऑफ फायर इन ए टनल और ब्रिज द LPALB विल नॉट स्टॉप द ट्रेन इन द टनल और ओवर द ब्रिज एज फार एज पॉसिबल। कहने का मतलब ये है, अगर कोई टनल आ रही है, कोई ब्रिज आ रहा है, तो उस टनल के अंदर या ब्रिज के ऊपर गाड़ी को नहीं रोकना है, तो या तो उससे पहले ही रोक लीजिए आप अगर आपको समय से पता लग जा रहा है तो, अदरवाइज टनल या ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ट्रेन को रोकिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लोको पायलट एंड गार्ड विल इमीडिएटली इन्फॉर्म द कंट्रोल डायरेक्टली बाई मोबाइल टेलीफोन और टॉकिंग टू नियरेस्ट स्टेशन मास्टर ऑन वॉकी टॉकी about the incident of the fire and preliminary detail about the fire। लोको पायलट और गार्ड तुरंत ही टेलीफोन के द्वारा कंट्रोल को या नियर बाई स्टेशन मास्टर को, बाकी टाकी से जो भी साधन अवेलेबल है उससे आप प्राइमरी रिपोर्ट करेंगे। डिटेल जो भी अवेलेबल है वो डिटेल दे करके उनको इन्फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गार्ड एंड लोको पायलट विल प्रोटेक्ट द ट्रेन। ट्रेन को प्रोटेक्ट करेंगे गार्ड और लोको पायलट एज पर प्रोविज़न ऑफ GNSR। GNSR का जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग सिक्योर भी करेंगे, सिक्योर द ट्रेन टू प्रिवेंट रोलिंग डाउन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एडजस्टेंट लाइन। अपनी ट्रेन को भी प्रोटेक्ट करेंगे और रोलिंग डाउन से भी बचाने के लिए एक्शन लेंगे और बराबर वाली लाइन को भी प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अरेंज फॉर आइसोलेटिंग द अफेक्टेड कोचेज फ्रॉम अदर कोचेज बाय डिसकपलिंग बोथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक कपलर्स। अरेंज करेंगे आइसोलेट करने के लिए जो कोचेज अफेक्टेड हैं उनको, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कपलर्स को काटेंगे। द व्हीकल बिहाइंड द वन ऑन फायर शैल बी डिटैच्ड एंड द फ्रंट पोर्शन ऑफ द ट्रेन moved forward so as to prevent the near vehicles catching fire। मतलब जिस कोच में आग लगी हुई है उससे पीछे वाले कोच को काट करके आगे को मूव करेंगे। फिर नेक्स्ट कोच को as soon as the front portion of the train has moved forward a sufficient distance to secure the desired object, the burning vehicle shall be detached and the vehicle is in front of it shall then be moved forward to a safe distance। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जिस कोच में आग लगी हुई है उससे पीछे वाले कोच को पहले काटेंगे, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, फिर जो इफेक्टेड कोच है उसको काटेंगे, फिर उसके बीच में गैप बनाएंगे, तो जिससे कि वो कोच बाकी कोचों से आग को बचाया जा सके। इफ़ रिक्वायर्ड हैंड शंटिंग may be carried out by taking help of passengers, railway staff traveling in the train। अगर हैंड शंटिंग की आवश्यकता है तो जो पैसेंजर्स हैं या रेलवे स्टाफ है जो ट्रैवलिंग कर रहा है उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड एंटी रोलिंग अरेंजमेंट ऑन आइसोलेटेड कोचेज एंड ट्रेन एज वेल बाई टेकिंग हेल्प ऑफ रेलवे स्टाफ ट्रैवलिंग इन ट्रेन एंड पैसेंजर्स। मतलब किसी तरह से आपकी जो आपने डिटैच किए हैं, ट्रेन के 3 पार्ट कर दिए हैं या जो भी जितने भी करने की आवश्यकता है उनको सिक्योर ज़रूर करना है जिससे रोलिंग डाउन ना हो पाए। रिपोर्ट इट टू द नियरेस्ट स्टेशन कंट्रोल फायर स्टेशन। उसके बाद रिपोर्ट करेंगे नज़दीक के स्टेशन को, कंट्रोल को, फायर स्टेशन को, सिविल पुलिस को, RPF को, GRP को, मोबाइल फ़ोन या किसी अदर साधन से जो भी अवेलेबल है आप उससे इंफॉर्मेशन देंगे। यूज़ अवेलेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड सेंड लूज अर्थ वाटर ब्लैंकेट्स एट्सेट्रा टू एक्सटिंग्विश द फायर एंड हेल्प पैसेंजर्स ट्रैप्ड इन फायर। इसके बाद आग को बुझाने की कोशिश करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर से, सैंड बालू से, लूज मिट्टी से, पानी से या कोई ब्लैंकेट्स है उससे, और जो फायर में इफ़ेक्टेड पैसेंजर्स हैं उनको भी
बचाने की कोशिश, उनकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गार्ड ऑफ द ट्रेन टू अरेंज स्ट्रेचर एंड फर्स्ट एड बॉक्स फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू द इंजर्ड पैसेंजर्स। गार्ड के पास स्ट्रेचर अवेलेबल होती है, उसको लाएंगे और फर्स्ट एड बॉक्स से उनकी सहायता करेंगे जो इंजर्ड पैसेंजर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंडर फर्स्ट एड टू इंजर्ड पैसेंजर्स बाय ऑब्टेनिंग असिस्टेंट ऑफ द रेलवे स्टाफ, डॉक्टर्स। ये जो भी कोई डॉक्टर अगर ट्रैवल कर रहा है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, वॉलेंटियर्स हैं एम्बुलेंस सर्विसेज की, ये हैं। नेक्स्ट पॉइंट इफ़ द फायर कैन नॉट बी कंट्रोल इन्फॉर्म द ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर थ्रू द इमरजेंसी टेलीफोन और एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन टू अरेंज द अफेक्टेड सेक्शन of the overhead equipment to be made that after isolating the affected coaches। यदि फायर नहीं कंट्रोल होती है तो टीपीसी को बता करके ओएचई को कटवा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ फायर इन फ्रेट ट्रेन, यदि गुड्स ट्रेन में कोई आग लगती है उस समय पे हम क्या करेंगे। इन एडिशन टू एक्शन टू बी टेकन ऑन रेलिवेंट पॉइंट्स अबव द क्रू शैल कैरी आउट द फॉलोइंग। जो ऊपर अभी पॉइंट बताए थे उन पॉइंटों को फॉलो करना है और आगे और क्या करना है। द ट्रेन विल बी कंट्रोल्ड इमीडिएटली एंड ब्रॉट टू द नियरेस्ट स्टेशन। जब फायर का केस आपको पता लगता है तो गाड़ी को कंट्रोल करेंगे और नियरेस्ट स्टेशन या लूप लाइन या यार्ड में जो है गाड़ी को लेकर आएंगे। अफेक्टेड वैगन और वैगन शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ट्रेन। जो अफेक्टेड वैगन है उनको अलग किया जाएगा। प्रोवाइड एंटी रोलिंग अरेंजमेंट ऑन द आइसोलेटेड वैगन। जो सेम हमने ऊपर किया था उसी टाइप से यहाँ भी करेंगे कि रोल डाउन नहीं होना चाहिए। वहाँ भी हमने आग को बुझाया था, यहाँ भी आग को बुझाएंगे सेम। एंड लॉज ऑफ FIR। गार्ड ऑफ द ट्रेन शुड लॉज FIR। गार्ड ट्रेन के गार्ड है वो FIR भी लॉज कराएंगे। नेक्स्ट 13 नंबर पॉइंट आता है इन द इवेंट ऑफ फायर ऑन इलेक्ट्रिक इंजन। इलेक्ट्रिक इंजन में अगर आग लगती है तो लोको पायलट सेट इमीडिएटली स्विच ऑफ द सर्किट ब्रेकर मतलब DC VCB एंड लोअर द पेंटोग्राफ एज प्रोवाइडेड इन GNSR। अगर लोको में आग लगती है तो तुरंत ही DJ खोलिए, VCB खोलिए और GNSR के अकॉर्डिंग जो खोलने की विधि है उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट द लोकोमोटिव शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ट्रेन आफ्टर सिक्योरिंग द ट्रेन एट अवॉइड रोलिंग। सेम लोको में जब आग लगी हुई है तो ट्रेन से लोको को डिटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फॉर्मेशन को सिक्योर करेंगे जिससे कि रोल डाउन ना हो। और नेक्स्ट केस आता है EMU का। In the event of fire on EMU, MEMU, in addition to above mentioned action following is also to be carried out। अगर EMU या MEMU में आग लगती है तो जैसे ही आपको आग लगने की सूचना मिलती है the train shall then be brought to a stop at once। गाड़ी को रोकेंगे तुरंत ही। The loco pilot motorman shall immediately switch off the circuit breaker and lower the pantograph। वही सेम VCB खोलेंगे और पेंटोग्राफ को लोअर करेंगे। The guard shall give all possible assistance to the loco pilot in putting out the fire, isolate the other coaches from the affected coach and help the passenger। सेम जैसे हमने ऊपर किया था, फायर बुझाने की कोशिश करेंगे और जो इफेक्टेड कोच है उनको काटने का अरेंजमेंट करेंगे। तो ये हैं जो कि SOP में रनिंग स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको आपको फॉलो करना है। बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, वो ट्रेन सुपरिंटेंडेंट के हैं, TT के हैं, कॉमर्शियल स्टाफ के लिए हैं, पेंट्री कार स्टाफ के हैं, CNW स्टाफ एंड ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ है, पावर कार स्टाफ है, RPF, GRP,
स्टेशन मास्टर एट स्टेशन और नियर बाई स्टेशन और फायर इंसिडेंट, सेक्शन कंट्रोलर्स, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर्स, रोल ऑफ डिप्टी चीफ कंट्रोलर, ये सारे पॉइंट हैं जो कि इस एसओपी में दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्या करना है जब फायर का ऐसा इंसिडेंट कभी इन केस होता है, आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। बाकी मैं कोशिश करूँगा इस एसओपी को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ, जिससे कि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे।